ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगह जननी श्री श्री गुणमा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बौद्धा की जय। आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तमम। आज युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जिन्हें हम प्यार से परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा जी कहते हैं, उनका तिरोधान दिवस है। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से उनको नमन अर्पित करता हूँ। श्री श्री बौद्धा जी मेरे ऋत्विक हैं और यह मेरा सौभाग्य है। उनकी कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पर सदा बनी थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे स्टूडेंट लाइफ और कैरियर से लेकर के मेरे विवाह, मेरे अर्थव्यवस्था तक उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकार कर सारी बातें पूछते थे और सुनते थे और मुझे गाइड करते थे। ये थे हमारे श्री श्री बौद्धा जी। सर्वप्रथम मैं श्री श्री ठाकुर जी के द्वारा बौद्धा जी के विषय में क्या क्या कहा है उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, बड़ को कहा, केवल जन्म से ही मेरा पुत्र नहीं है, परंतु वह संस्कार से भी मेरा पुत्र है। बोड़ो खोका is not only my son by birth, but my son by culture also. केवल बाहर से ही देख करके बड़ खोका के आंतरिक शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखो केस्टोदा कितना आत्मनिर्भर है। बड़ खोका, उसने कभी भी किसी बात के लिए मुझसे नहीं कहा। वह सबके लिए कितना करता रहता है। वह कभी भी दूसरों के कष्ट के समय मूक दर्शक नहीं रहता है। वह तो सभी के लिए अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, इंटेलिजेंस और धीरता से करता रहता है। श्री श्री ठाकुर जी ने और कहा, बड़ खोका ही सत्संग का सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रधानाचार्य है। बड़ो खोका is the supreme spiritual head. देखो केस्टोदा, मैंने बड़ खोका के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तुम लोग ही उसके सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करो। मैंने तो उसके ऊपर प्रचंड दायित्व, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। लाखों लोगों की मिजरीज, दुख दर्द, व्यथाएं छोड़ी हैं। श्री श्री बौद्धा जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती जी और श्री षोडशी बाला देवी के घर में 21 नवंबर 1911 को हिमायतपुर ग्राम में पबना जिले में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। श्री श्री ठाकुर जी ने उनका नाम अमरेंद्रनाथ रखा, जिसे वह धर्म और संस्कार के अभियान को सौंपना था। श्री श्री बौद्धा जी को सारा अपना सांसारिक धर्म और उनको जिम्मेदारियां, दायित्व देने थे। इस संसार में कलयुग में मानव जीवन के कल्याण और अजर अमर की बातें तो केवल अवतारी दैविक पुरुष ही कर सकते हैं। एक बार श्री श्री ठाकुर जी द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसरण को लेकर श्री श्री ठाकुर जी ने प्रश्न किया, यह मैंने किसके लिए लिखा है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा, ठाकुर जी, ये आपने जगत के कल्याण के लिए लिखा है। किसी ने कहा, ठाकुर जी, ये मानव का कल्याण करेगा। परंतु जब श्री श्री बौद्धा जी की ओर उन्होंने देखकर पूछा, ये मैंने किसके लिए लिखा है, तो श्री श्री बौद्धा जी बोले, बाबा, ये आपने मेरे लिए लिखा है। और यह थे हमारे प्रधानाचार्य पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा जी। इन्होंने तपोवन विद्यालय पावना से
मैट्रिकुलेट किया था और छोटी उम्र में ही इन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक के कारण इनको भजन दीक्षा दी गई थी। श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा से उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और बड़दा जी फुटबॉल के भी खिलाड़ी थे, नाटक में भी भाग लेते रहते थे और क्रिस्टी बांधव शिल्पम जो देवघर में सत्संग में एक यात्रा का एक प्रोग्राम करते हैं, बड़दा जी उसमें जा करके एक एक्टिंग का शिक्षा भी देते थे। बड़दा जी फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। देवघर आने के बाद 1948 में सीसी ठाकुर जी की इच्छा अनुसार बड़दा जी को सत्संग का एडमिनिस्ट्रेटर का पद ग्रहण किया गया। आनंद बाजार जो एक कम्युनिटी किचन है, सीसी बड़दा जी ने उसको एक बड़ी जगह में परिवर्तन किया। इसकी उन्हीं की देखरेख में वहां एक बृहद रूप से कम्युनिटी किचन जो आनंद बाजार के नाम से जानते हैं हम लोग, उसको चलाया गया। इसको एक बड़ी वजह, इसके बाद ऋत्विक लोगों को रहने के लिए नए घरों का निर्माण करके सीसी बड़दा जी ने उनको रहने का भी स्थान दिया। इसके साथ ही बड़दा जी ने बांग्ला में आलोचना, हिंदी में सात्वती, अंग्रेजी में लाइगेट और उड़िया में उर्जना नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन करा। उसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से लाखों लोगों को सीसी ठाकुर जी के जीवन, आदर्श और दर्शन का ज्ञान हो पाया। नहीं तो लोग जानते नहीं थे, बहुत दूर दूर से लोग सुनते थे परंतु वो देवघर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब ये पत्रिकाएं उनके पास प्रकाशित होकर पहुंची तो उन्होंने ये समझा कि सीसी ठाकुर जी कौन है, क्या है, सत्संग क्या है। इसके साथ ही पत्रिका प्रकाशन के माध्यम से बड़दा जी ने अनेकों सत्संगियों को आजीविकाओं की व्यवस्था भी की। पत्रिका प्रकाशन से बड़दा जी सीसी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में ही इतने जनमानस से परिचय करवाया कि इतना कोई भी अवतारिक पुरुष, रामायण भी लिखा गया तो सीसी राम जी के जाने के बाद लिखा गया। लाखों लोगों ने ये जाना कि युग पुरुषोत्तम इसी धराधाम में रह रहे हैं। 1956 में सीसी ठाकुर जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इस समय सीसी पूज्यपाद बड़दा ने पूरे सत्संग जगत को एकदम संगठित करके रखा और ऐसा अद्वितीय कार्य किया जो ऐसा संगठन का कोई कार्य देखने का कहीं पर मिलता भी नहीं है। जब 1957 में सीसी बड़दा जी स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होकर के आए तो उन्होंने बड़दा जी को अपना उत्तराधिकारी, सक्सेसर नॉमिनेट किया और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेड घोषित कर दिया। सीसी ठाकुर जी की इच्छा अनुसार सीसी बड़दा जी ने फिलैंथ्रोपी ऑफिस की स्थापना की। इसमें हम इष्टवृत्ति जो देश से विदेश से भक्तगण भेजते हैं उनको वहां जमा करने की व्यवस्था थी। देश के कोने कोने से इष्टवृत्ति आती है। फिलैंथ्रोपी में इष्टवृत्ति को रखने का बड़ा विशेष महत्व है जो आज भी है और इसकी बहुत ही संरक्षण से रखा जाता है। आज केवल इष्टवृत्ति जमा करने का समय और काल को देखते हुए मुझे पास सीसी दादा, आचार्य देव सीसी दादा ने और की प्रेरणा से और पूजनीय बवायदा के निर्देश से कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया गया है, लेकिन जाता वो फिलैंथ्रोपी ऑफिस में ही है। इसके बाद सीसी ठाकुर जी के समय इष्टवृत्ति सीसी ठाकुर जी के नाम से आता था, बड़दा जी के नाम से आती थी और फिलैंथ्रोपी ऑफिस में जमा होती थी। किंतु सीसी ठाकुर जी ने के महाप्रयाण के बाद पूज्यपाद सीसी बड़दा जी ने ये स्पष्ट निर्देश दे दिया
कि इष्टवृत्ति केवल और केवल सत्संग फिलंथ्रोपी में ही जमा करी जाएगी। बड़ौदा जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि इष्टवृत्ति को लेकर लोगों में अनेक अनेक भ्रांति थी कि अब ठाकुर जी नहीं है तो इष्टवृत्ति कहाँ भेजेंगे। इन्होंने 1973 के 140वां ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट भी कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति इष्टवृत्ति को 30वें दिन श्री श्री ठाकुर जी को सत्संग में फिलंथ्रोपी ऑफिस में भेजेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब लोगों को यह कंफ्यूजन, कोई भी भ्रांति, अव्यवस्था की पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लोगों के मन में जो थोड़ा सा भ्रांति थी, कंफ्यूजन था कि इष्टवृत्ति कहाँ भेजना है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया कि इष्टवृत्ति हमें कहाँ भेजना है और कब भेजना है। ये बड़ौदा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको कार्यान्वित करा दिया। मुझे बात बड़ौदा जी का यह निर्णय सत्संग जगत और भक्त गणों के लिए एक महाप्रसाद स्वरूप था। श्री श्री बड़ौदा जी ने प्रातःकालीन और संध्याकालीन प्रार्थना में जय राधे राधे को भी जोड़ा। अब हम जैसे कि प्रातःकालीन प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें स्मृति कहाँ भेजना है, हमें स्मृति कहाँ नहीं भेजना है, तो ठाकुर जी ने, बड़ौदा जी ने ये भ्रांति को, कंफ्यूजन को ऐसा दूर कर दिया। जैसे कि हम लोग सुबह में, मॉर्निंग में जब प्रातः प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक लाइन है, करम भरम से लिया बचाए, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडो। उन्होंने हम लोगों को किसी भी कर्म भरम से एक तरह से बचा लिया। सत्संग रसेशना मंदिर श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा अनुसार बड़े पैमाने पर किया गया, परिचालित किया जा रहा है। बड़ौदा जी ने इसमें बहुत से आधुनिक रसायन, केमिकल्स, बहुत से आधुनिक मशीनों को आवंटन किया, उनको मंगवाया, और मंगवा करके ठाकुर जी के द्वारा जो बताई गई हर्बल औषधि हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, उनको तरह तरह से उसका रिसर्च करके मनवाने का चेष्टा किया। और पहले आपको शायद पता हो कि न पता हो, पहले प्रोवेंटीना जो वहाँ का एक मुख्य प्रोडक्ट है रसेशना मंदिर का, वो छोटी सी शीशी में आता था। उसके बाद ठाकुर जी ने श्री बड़ौदा जी ने वहाँ के जो संचालक हैं, जो वहाँ चीफ केमिस्ट हैं, उनको कहा एक ट्यूब में इसको रख करके रखा जाए, और टैबलेटिंग की मशीन मंगवाई गई, जो कैडमेक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से काफी खर्च करके बड़ौदा जी ने सत्संग रसेशना मंदिर में एक टैबलेटिंग मशीन बनवाई गई। और श्री श्री बड़ौदा जी ने मुझे विशेष रूप से कहा कि ठाकुर जी का जो हर्ब्स है, जो ठाकुर जी ने जो हर्ब की मेडिसिन बताई हैं, उसमें तुम रिसर्च का काम करो। और चूंकि मैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, वहां काम करता था वैज्ञानिक के पद पर, इसलिए मैं यह कार्य करने में सक्षम हो पाया। नहीं तो आजकल कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप बहुत अधिक पैसा नहीं दें, वो कोई भी काम लेने को तैयार नहीं होते। अब मैं श्री ठाकुर जी के महाप्रयाण के बाद सत्संग का उल्लेख करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यह एक ऐसा काल था जब लोगों के मन में और मस्तिष्क में पूर्ण रूप से यह प्रभाव आ गया था कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ही एकमात्र जीवंत गुरु थे, सदगुरु थे। और अधिक से अधिक लोगों को विश्वास हो चला कि सत्संग में अब तो समाप्त हो गया, श्री श्री ठाकुर जी नहीं है तो अब सत्संग भी नहीं है, श्री श्री ठाकुर जी भी नहीं है तो अब सत्संग भी नहीं है। लेकिन श्री श्री बड़ौदा जी ने अधिकतर लोगों को, जो ऐसे बहुत से अधिकतर लोग थे जो सत्संग में आते तो थे, ठाकुर जी के महाप्रयाण के बाद आते थे, और उनको देवघर आश्रम आते थे, प्रणाम करते थे। इसमें मेरे पिताजी भी थे, श्री कृष्ण बहादुर माथुर जी, जो वहां पर
डिप्टी कलेक्टर थे, मैं भी उनके साथ जाता था। और आने वाले भक्तों ने जब देखा कि यहाँ श्री बड़ौदा जी नाट मंडप में विराजमान हैं और सामान्य रूप से हजारों लाखों लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको मस्तिष्क नमा रहे हैं, और श्री बड़ौदा जी सबको धैर्य से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और सुनकर ऐसा आश्चर्यजनक रूप से सबकी व्यथा का समाधान कर रहे हैं, तो सबको लगने लगा कि यह तो एक चमत्कार हो गया, ये तो ठाकुर जी आ गए। और जिस दया भाव से श्री ठाकुर जी के दर्शन होते थे, उसी दया भाव से श्री बड़ौदा जी के दर्शन होने लगे, और लोगों को लगा ये तो ठाकुर जी सामने बैठे हैं। और लोगों ने श्री ठाकुर जी का भाव और वाणी, अब ठाकुर जी की वह वाणी, लोगों को वह भाव स्मरण होने लगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़खों का ही को मैं तुम लोगों को सौंप रहा हूं। और श्री ठाकुर जी ने पूज्यपाद बड़ौदा जी के लिए बोला था, वह सत्य है। उन्होंने सत्य कहा। लाखों लाख लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ने लगे। लोगों को विश्वास और अटूट श्रद्धा हो गई, और भक्तगण की भीड़ जमा होने लगी, और लाखों लोग एक साथ प्रणाम करने लगे ठाकुर बड़ौदा जी को। पूज्यपाद बड़ौदा जी की वाणी में आकर्षण और प्रेम था। सत्संग में प्रातः और संध्याकालीन प्रार्थना में जय राधे राधे का कीर्तन भी जोड़ा गया, जो श्री ठाकुर जी द्वारा रचित था। पूज्यपाद बड़ौदा जी ने श्री ठाकुर जी को अपना पिता ही नहीं, आदर्श मान करके प्रधानाचार्य के रूप में रहे, और वे एक बहुत ही साधारण जीवन में रहते थे, बहुत ही साधारण जीवन शैली में रहते थे। एक उनका लाइफ स्टाइल जो था वो बहुत ही साधारण रहता था। वो किसी भी बहुत ही ऐसे नहीं रहते थे जिससे लगे कि ये एक साधु संत की तरह रहते थे। सत्संग में अपने पिताजी के रूप में मानते थे। इस प्रकार अब धीरे धीरे सत्संग में भी परिवर्तन होने लग गया। बड़ाल बंगला में बड़ौदा जी ने मेमोरिया का गठन किया, मेमोरिया बनाया। इस मेमोरिया में श्री ठाकुर जी के जीवन के संबंधित सभी जो उनके उपयोग में आते थे वो रखा गया है। इस मेमोरिया में ठाकुर जी जो मुख्य अतिथि आते थे सत्संग में, उनसे मिलते थे, उससे बातचीत होती थी, उसको रखा गया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। पूज्यपाद बड़ौदा जी ने श्री ठाकुर जी के जीवन से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, मेमोरेबल इवेंट्स को उत्सव और फेस्टिवल के रूप में मनाने का अवसर भी प्रदान किया है। जैसे कि 9 जनवरी को हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। इसमें भक्तों के साथ श्री बड़ौदा जी मानिकपुर एक जगह देवघर के पास पहाड़ पर, वहां जाते थे, और सत्संग के सारे भक्तगण उनके साथ जाते थे, और वन महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता था। क्योंकि ठाकुर जी भी वहां जाते थे और वन महोत्सव मनाते थे, इसलिए उन्होंने उसको 9 जनवरी को वन महोत्सव का एक एस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद 27 मई को स्नानोत्सव होता है, क्योंकि ठाकुर जी को वहां पर स्नान करते थे ग्रीष्म काल में जाकर के। तो उस 27 मई को एक स्नानोत्सव का दिवस बना दिया गया, और उस उनके इच्छा अनुसार स्नानोत्सव का उत्सव होने लगा। सितंबर में के महीने में आगमनी का उत्सव होता है। यह उत्सव जब श्री ठाकुर जी देवघर बैजनाथ धाम में उनका आगमन हुआ उस समय का था। प्रारंभ में श्री बड़ौदा जी भी देवघर और सत्संग परिसर के में ठाकुर जी की आगमनी की शोभा यात्रा में सबसे आगे आगे चलते थे। श्री बड़ौदा जी इतनी द्रुत गति से चलते थे, इतनी तेज गति से चलते थे कि हम लोग जो उनके पीछे चलते थे, जबकि हम लोगों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनको पकड़ने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हम लोगों को दौड़ना पड़ता था, और लगता था कि बड़ौदा जी आगे निकल जाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। और बड़ौदा जी इतना उत्साह से चलते थे, इतने लोगों को दर्शन देते थे बाहर निकल करके। सत्संग परिसर में पहले एक बहुत सुंदर सा
जूलॉजिकल गार्डन हुआ करता था, अब भी है। इसमें प्रारंभ में अनेक जीव जंतु रहते थे, बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद ये वन्य जीवन वहां से हटा दिए गए। मैंने स्वयं देखा है कि प्रार्थना के समय वन्य जंतु अपनी आवाज में शंख ध्वनि के साथ अपनी अपनी आवाज में आवाज मिलाते थे, अपनी ध्वनि करते थे। इसमें एक मुझको अच्छी तरह याद है कि वहां पर एक भालू था, जब प्रार्थना का शंख और हुल ध्वनि होता था तो अपना पिंजरा पकड़ के खड़ा होकर के वो आवाज में आवाज मिलाता था। ठाकुर जी कहते थे कि बड़ौदा को चिड़िया की भाषा समझ में आती है, चिड़िया जब बोलती है तो बड़ौदा जी ये समझते हैं बड़ खोका हमारा जो है चिड़िया की ध्वनि समझता है। आचार्य देव सीसी दादा ने इसीलिए एक विशाल बर्ड केज का निर्माण करवाया है जो ठाकुरबाड़ी परिसर में है, और इसमें आज भी बहुत सी चिड़ियों का संग्रह है। हालांकि बहुत सी जो प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैं उनको तो वहां नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत सी चिड़ियों रहती हैं, और जहां से जो छोटे बच्चे जाते हैं उनका बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है कि ठाकुर जी के आए हैं, वहां इतनी चिड़िया देखने को मिलेगी, इतने जंतु देखने को मिलेंगे। पहले तो यहाँ पर हिरन का बहुत बड़ा संग्रह था, लेकिन बाद में हिरन भी हटा दिए गए, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के ये विरुद्ध था, इसलिए वहां से हटा दिया गया। इनका प्रोडक्शन बहुत तेज होता था और इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती थी। सीसी ठाकुर जी के निर्देश पर सीसी बड़ौदा जी ने पूर्ण रूप से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना की, जो सत्संग चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण विभागों का गठन किया गया, मुख्य रूप से रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी विभाग सम्मिलित हैं। पूजनीय मेजदा की परिचालना में यह चिकित्सालय 100 बेड का है। आज हमारे सत्संग में जो सत्संग चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो 100 बेड का है। इसके साथ ही कलकत्ता और देश से अनेकों चिकित्सा विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट भी इस चैरिटेबल हॉस्पिटल से चिकित्सालय से जुड़े हुए हैं और अपना योगदान देते हैं। अब मैं बात करता हूं सन 87 में, सितंबर 87 में सीसी ठाकुर जी का शताब्दी वर्ष आरंभ हुआ था। 87 से लेके 88 तक था। सीसी ठाकुर जी का 100 ईयर बर्थ सेंटेनरी मनाया गया था। इसमें सीसी बड़ौदा जी ने यह एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सीसी ठाकुर जी का एक स्मरणीय डाक टिकट, कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जिसको कहते हैं, स्मरणीय डाक टिकट, कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, उसको जारी करवाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली को अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन सत्संग के माध्यम से, और अपनी इच्छा व्यक्त की कि ये ठाकुर जी के शताब्दी वर्ष में इसका टिकट निकलना चाहिए। वहां पर इसको देखा गया, और जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे उस समय, श्री संतोष मोहन देव, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने स्वयं देवघर आकर के सीसी बड़ौदा जी को ये कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, जो स्मरणीय डाक टिकट था ठाकुर जी का, वो लाकर प्रस्तुत किया, और ठाकुर जी ने, बड़ौदा जी ने उसको ग्रहण किया और उनको आशीर्वाद दिया। ये थे हमारे बड़ौदा जी, और ये थे उनका प्रभाव जो देवघर में बैठ करके पूरे विश्व को देख सकते थे। आज सत्संग नगर के मुख्य द्वार पर जो सत्संग नगर रेलवे स्टेशन का नगर, सत्संग नगर हॉल्ट है, जो एक रेलवे स्टेशन है, वह भी सीसी पूजनीय बड़ौदा की ही देन है। सीसी बड़ौदा जी ने सत्संग नगर रेलवे प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर की स्वयं व्यवस्था करवाई थी। ये रेलवे की व्यवस्था नहीं थी, ये सीसी बड़ौदा जी की व्यवस्था थी। जो आज सत्संग नगर हॉल्ट रेलवे स्टेशन चल रहा है,
इसमें ईस्टर्न रेलवे की परमिशन प्राप्त की गई और इसके साथ ही रेलवे से सत्संग नगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करवाई गई, जो जनसाधारण की बहुत दिन से मांग थी। लोग बहुत दिन से चाहते थे यहाँ रेलवे स्टेशन बने। जो बैद्यनाथ धाम से जसीडी ट्रेन जाती है, आप लोगों ने देखा होगा जो जाते हैं वहां पर, कि वहां पर ट्रेन रुकती है, वहां टिकट काउंटर है और कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन के सुबह मॉर्निंग में लाखों लाख लोग सत्संग के आश्रम के द्वार पर खड़े थे और धीरे धीरे लोगों को ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गेट खुले और कब मैं श्री बड़ौदा जी का दर्शन हो। किंतु अधिकतर लोग सत्संग आते थे, जिन्होंने देवघर सत्संग आना प्रारंभ किया, वह श्री बड़ौदा जी के दर्शन के लिए खड़े थे। तो जब बड़ौदा जी सत्संग कंप्यूटर सेंटर का भी आशीर्वाद किया और वर्तमान में श्री आचार्य देव श्री दादा के गाइडेंस में इसका संचालन किया जा रहा है। श्री बड़ौदा जी के द्वारा रचित तुम्हार रंगे हृदय अमर रंगा आज सत्संग का एक मुख्य भजन है और ये उन्होंने तब लिखा था जब श्री बड़ौदा जी को इतना दुख हुआ था कि श्री ठाकुर जी के महाप्रयाण के बाद वो इस बात के लिए बहुत ही व्यथित थे और उस व्यथा में उन्होंने इस भजन का किया था। सत्संग परिसर में एक कंप्यूटर सेंटर का निर्माण हुआ। आज भी हम लोग उस कंप्यूटर सेंटर का लाभ उठाते हैं और उसमें वहां जा करके हम लोगों के पास रसीद आती है। पूजनीय आचार्य देव श्री दादा ने इसको एक सुचारू रूप से चलने का आदेश किया और श्री बड़ौदा जी के सारे दर्शन प्राप्त होते थे और इतनी सुलभ दर्शन प्राप्त होते थे। हम लोग उनके प्रार्थना के लिए प्रार्थना में श्री बड़ौदा जाते थे और अपने घर से जब सुरसी भवन से निकलते थे तो हम लोग बहुत से लोग वहां खड़े रहते थे। बाहर एक वो कटहल का पेड़ है, जामुन का वृक्ष है, उसके नीचे खड़े रहते थे। बड़ौदा जी निकलते थे और एक सबकी ओर एक प्रेम पूर्वक दृष्टि डालते हुए एकदम से चलते हुए चले जाते थे प्रार्थना स्थल पे ठाकुरवाड़ी में और हम लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। वो इतने द्रुत गति से चलते थे, इतने स्मार्ट चलते थे कि हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। श्री ठाकुर जी द्वारा रचित तुम्हार रंगे हृदय रंगा एक आज मुख्य भजन के रूप में होता है। ठाकुर जी का जो भी जीवन है उसको श्री बड़ौदा जी ने अपने चरित्र में चरितार्थ किया था। ऐसा ही जैसे कि राम को जानने के लिए हनुमान आए थे और उन्होंने ये दिखाया था कि राम क्या है, राम को किस तरह से ग्रहण किया जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ, आप को कैसे याद है? तो उन्होंने कहा कि यही तो हमारे और तुम्हारे में एक अंतर है कि मेरी च्युति नहीं जाती, मेरी मेमोरी नहीं जाती और तुम ये भूल जाते हो। और अर्जुन ने ही भगवान कृष्ण से उनका विराट रूप का दर्शन करवाया, जो आज श्री बड़ौदा जी ने हमको ये बात हम बड़ौदा जी से सीखते हैं कि ठाकुर जी क्या थे और ठाकुर जी को हम लोगों ने जो आज जानते हैं, आज उन्हीं जीवंत गुरु हैं हमारे आचार्य देव श्री दादा और आगे हमारे श्री भवाई दा और हम अरविंद दा को भी नमन करते हैं। श्री बड़ौदा जी 5 अगस्त 1994 में 5 अगस्त 1994 में 83 वर्ष की वयस में पूज्यपाद बड़ौदा जी हम लोगों को आचार्य देव श्री दादा के संरक्षण में छोड़कर पूरी ठाकुरबाड़ी से महाप्रयाण कर लिया। आज श्री दादा और पूजनीय भवाई दा के पास हम लोग श्री ठाकुर जी और श्री बड़ौदा जी के जीवंत आदर्श का दर्शन करते हैं। जय गुरु, जय गुरु।